हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र पाठ 4 न्यायपालिका। जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को लगभग ले लिया गया है। तो चलते हैं पहला प्रश्न में। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है गुमला, दूसरा धनबाद, तीसरा रांची, चौथा जमशेदपुर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन इसमें देखिए हो जाएगा सही रांची। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। यदि पूछता है झारखंड उच्च न्यायालय कब स्थित हुआ था यानी कब स्थापित हुआ था, तो आपको याद रखना था 15 नवंबर 2000। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1862, दूसरा है 1950, तीसरा है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1864। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा 1862। ठीक है, 1862 सही होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा मुख्यमंत्री और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय बोला है, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में हाई कोर्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, तो ऑप्शन सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पर आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, तो आंसर होता है आपका राष्ट्रपति। दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो उच्च न्यायालय जो लिखा हुआ है ये आपका राज्य में होते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो देश में होते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा, तो राज्यपाल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दहेज प्रताड़ना के मामले की सुनवाई किस कानून के तहत होती है। पहला है दीवानी कानून, दूसरा है फौजदारी कानून, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 फौजदारी कानून। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई और चौथा रांची। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली। ठीक है, यदि बोलता कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे पुराना कहाँ था, तो आपको आंसर होता कोलकाता। पुराना में हो जाएगा कोलकाता, लेकिन अभी वर्तमान समय में कहाँ है, तो दिल्ली आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, केंद्र के द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा 2014 ईस्वी, तीसरा है 2015 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 2013 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे 2013 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था किसके फलस्वरूप शुरू हुई थी। पहला है जनहित याचिका, दूसरा है मुख्यमंत्री कल्याण योजना, तीसरा है आहार योजना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जनहित याचिका। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन मुद्दा जनहित याचिका के अंतर्गत रखा जाता है। पहला है बंधुआश्रम, दूसरा है उपेक्षित बच्चे, तीसरा है महिलाओं पर अत्याचार, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसका है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्य का राज्यपाल और चौथा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के देश का कौन सा उच्च न्यायालय है। ठीक है, 20वां। पहला ऑप्शन है 20वां, दूसरा 21वां,
तीसरा 22वां और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये बार बार क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो देखिए झारखंड में जो उच्च न्यायालय है, अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 याद रखना है। वर्तमान में कितने हैं उच्च न्यायालय टोटल, तो 25 याद रखना है। लेकिन झारखंड जो है कौन नंबर पर है, तो आपको याद रखना है 21वां, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। 21वां नंबर जो बना था वो झारखंड का था। अभी टोटल वर्तमान में 25 है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है। अभी देखिए, अभी जो वीडियो बना रहे हैं ये छठ का दिन का है, ठीक है। तो देखिए वर्तमान समय भी 2024 का ही वीडियो है, 2024 में बना रहे हैं, ये नवंबर महीना में, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में जो है अभी कौन है झारखंड का, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको याद रखना है। देखिए पहला ऑप्शन है MS रामचंद्र राव, दूसरा है डॉक्टर रवि रंजन, तीसरा है संजय कुमार मिश्रा और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो संजय कुमार जो मिश्रा थे ये 14वां नंबर के थे, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में है आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। वर्तमान में क्या याद रखना है, 1 याद रखना है। MS रामचंद्र राव, जो अभी संतोष कुमार गंगवार जो अभी वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, यही इनको शपथ दिलाए हैं, ठीक है। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन याद रखना है, MS रामचंद्र राव को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितने होते हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इसके अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 32, तीसरा 40 और चौथा 25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 30, ठीक है। इनके अलावा मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 और न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 60, दूसरा 62, तीसरा 65 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 62 वर्ष, ठीक है। अभी वर्तमान में जितने भी हाई कोर्ट में हैं उन सभी का भी जो रिटायरमेंट का जो है 62 वर्ष कर दिया है। लेकिन आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका 65 वर्ष है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए आपको याद रखना है 65 वर्ष और अभी जितने भी हाई कोर्ट में सबके लिए है 62 वर्ष। लेकिन इनके बात चल रहा है कि इनका भी जो है 65 वर्ष कर दिया जाए, लेकिन अभी वर्तमान में 62 आपको याद रखना है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय जो होता तो आपको 65 वर्ष याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। पहला 124, दूसरा 125, तीसरा 130 और चौथा ऑप्शन है 200। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 124, 124, ठीक है। यदि यहाँ पर आता कि उच्च न्यायालय आता कि उच्च न्यायालय के गठन संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, तो 214। इसमें भी आपको बढ़िया से याद करके रखना है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो इसका जो अनुच्छेद क्या होगा 124 होगा, और जब उच्च न्यायालय कहेगा तो आपको 214 आपको याद रखना है अनुच्छेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा जिला न्यायालय, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है लोक अदालत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि 16 क्वेश्चन में FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो F से हो गया फर्स्ट, I से हो गया इन्फॉर्मेशन और R से हो गया रिपोर्ट, यानी FIR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पर हो जाता है, तो ये आपके थाना में रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है ये थाना में रिपोर्ट किया जाता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए जनहित याचिका, यानी इसको शॉर्टकट में हम PIL बोलते हैं, PIL दर्ज करना है ऐसा करके बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जनहित याचिका को शॉर्ट में हम लोग PIL बोलते हैं। तो देखिए P से हो गया पब्लिक, I से हो गया इंटरेस्ट और चौथा हो गया लिटिगेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो बढ़िया से आपको याद करके रखना है इसका फुल फॉर्म। चलते हैं अगला क्वेश्चन में।
हमारे देश में कितने हाई कोर्ट है तो इसको बता दिए हैं। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा 22, तीसरा 25 और चौथा 26। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 25। अभी वर्तमान में कितने हैं 25, और झारखंड जो बना है वो कितने नंबर में बना है तो 21वां बना है। झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो 21वां नंबर में है, और टोटल हाई कोर्ट कितने हैं हमारे देश में तो 25 हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए दिख रहा होगा। झारखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो इसको बता दिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन था। देखिए पहला ऑप्शन है 15 नवंबर 2000, दूसरा है 15 नवंबर 2001, और तीसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2002, और चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 2003। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 15 नवंबर 2000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जैसा कि आपका जो किताब में दिया हुआ है उसी से लिया गया है। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तब भर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद में है। यहाँ पर देखिए बात किसका हो रहा है, उच्च न्यायालय। अगला हम पढ़े थे क्या, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस कौन अनुच्छेद से हुआ था तो याद रखना था 124। लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय बोल रहा था, क्या हो जाएगा यहाँ पर 214 अनुच्छेद। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यानी सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था तो आपको याद रखना है 1950 ईस्वी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन, इसको बता चुके हैं। FIR का विस्तार किया है तो एफ से क्या बताए थे, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट आई से इंफॉर्मेशन और R से बताए थे रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का होगा, इसको हम थाना में दर्ज करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें था, लास्ट है आपका। यहाँ पर देखिए जनहित याचिका की व्यवस्था ईस्वी में, मैंने किस ईस्वी में हुई थी तो आपको बताना है 1980 में हुआ था। ठीक है, तो 1980 ईस्वी में इसको शुरुआत हुआ था। ठीक है, और जनहित याचिका का फुल फॉर्म बतेबे किए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, PIL याद रखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।